गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। ओके, तो देखिए पहला है, इसमें है कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर। पहला पॉइंट है, इसमें टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखिए पेयर का मतलब होता है दो, और ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक निश्चित क्रम हो। ठीक है, एक निश्चित क्या हो, क्रम हो। ठीक है, यानी कि पेयर का मतलब कोई भी टू थिंग्स, कुछ भी जो है दो वस्तु, चाहे दो नंबर, चाहे कुछ भी, अगर टू थिंग्स हो, अगर ओक जो है उसको जो है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है लिखा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दैट नंबर्स या दैट थिंग्स। ओके, तो कुछ भी हम जो है दो वस्तु ले लें जो एक निश्चित क्रम हो उसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका डिफिनेशन। टू नंबर्स, यहाँ जो है मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर्स का, स्पेशली हम जो है नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर दो नंबर, एक फर्स्ट नंबर ए हो और सेकेंड नंबर बी हो, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको जो है एक स्पेसिफिक, एक जो है ऑर्डर में लिखा जाए, एक विशेष पैटर्न में लिखा जाए। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक ऑर्डर, इज कॉल्ड एन ऑर्डर। तो उसको हम लोग बोलते हैं टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। दो नंबर को अगर हम लोग स्पेसिफिक ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में लिखें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि दो नंबर ए और बी है, उसको एक निश्चित क्रम में लिखें, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, एक निश्चित ऑर्डर में लिखें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। एंड रिटन एज ए बी, उसको हम लोग ए बी लिखते हैं। ठीक है, ए और बी, और इसको जो है क्या करते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट से, ठीक है, स्मॉलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं उसको। ठीक है, देखिए, और जो पहला है दो नंबर को, पहला जो है फर्स्ट जो है नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है उसको लिखते हैं फर्स्ट मेंबर पढ़ते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर बोलते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, या फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट कंपोनेंट। एंड बी जो है क्या है, और सेकेंड वाले को, जो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर है ये ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसको जो लोग बोलते हैं हम लोग सेकेंड मेंबर और सेकेंड कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो यह हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि दो नंबर ऐसा हो, उसको एक जो है निश्चित क्रम में लिखें। ठीक है, उनका जो है क्रम में लिखा जाए, तो उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, एक जो है एग्जाम्पल इसका, साक और सू। ठीक है, साक माने जो है हो जाता है मोजा जिसको बोलते हैं, और सू, ठीक है, साक और सू माने क्या, जूता होता है। साक माने मोजा, ठीक है, और सू माने क्या होता है, जूता हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा जो है एक साक और सू। ठीक है, मोजा और जूता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यह पहले हम लोग मोजा पहनते हैं फिर जूता पहनते हैं, तो मोजा और जूता एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ओके, क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, यानी कि एक निश्चित क्रम में पहले हम लोग मोजा पहनते हैं फिर जूता पहनते हैं, तो साक और सू हमारा क्या हुआ, एक जो है ऑर्डर्ड पेयर हुआ। दो थिंग्स हो, उसको हम लोग जो है ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक निश्चित क्रम में हो, और उसको हम एक जो है क्या एक स्मॉलर ब्रैकेट से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। पहले बर्थ डेट, पहले किसी भी व्यक्ति का बर्थ होता है फिर डेथ होता है, यानी कि ये दो थिंग्स हैं। ठीक है, कुछ भी दो वस्तुएं, कुछ भी दो चीजें हो जो एक क्या हो, क्रम निर्धारित करे। पहले बर्थ होता है फिर उसके बाद डेथ होता है, तो यह जो बर्थ और डेथ ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, अब देखिए नंबर, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। ठीक है, तो 1 और 2 यह हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब उसके बाद 4 और 3, अगर हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, पहले बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर, तो हमारा एक क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यह भी हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ओके, तो यह सब जो है ऑर्डर्ड पेयर है। इन अदर वर्ड्स ऑर्डर्ड पेयर आल्सो डिफाइंड एज, सेम जो है देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। उसको जो है एक विशेष ऑर्डर में लिखा जाए। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसको जो है कुछ विशेष ऑर्डर में लिखा जाए, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक जो है इसका जो निश्चित ऑर्डर जो है क्या है, एक निश्चित ऑर्डर फिक्स है,
आर्डर्ड पेयर इन ए पेयर ऑफ नंबर्स इन ए स्पेसिफिक आर्डर, यानी कि आर्डर्ड पेयर उसे कहते हैं कोई भी दो नंबर होगा उसको एक निश्चित आर्डर में लिख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या सीधा सीधा उसको हम आर्डर्ड पेयर बोल देते हैं। जैसे देखिए 1 2 माइनस, पहले नेगेटिव इंटीजर फिर पॉजिटिव, -4 12 0 और 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ड्रा द आर्डर्ड पेयर्स, इसको ड्रा द आर्डर्ड पेयर्स 1 4 और 4 1, यह देखिए जो एक हम ग्राफ बना दिए हैं। अब इसमें हम जो हमको ड्रा करना है पहले 1 4 1, x का मान यहाँ पर 1 हो गया, y का मान 4 1 4। पहले हम x को ड्रा करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट में देखते हैं, पहले x है फिर y x नहीं, कोऑर्डिनेट में भी एक क्या है क्रम है x और y, तो x और y भी क्या हुआ, x और y क्या हुआ, एक हमारा जो है आर्डर्ड पेयर हो गया इन टू डायमेंशन में x और y क्या हुआ, आर्डर्ड पेयर हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 और 1 का मतलब x का मान 4 है, y का मान क्या है 1 है, तो यह जो 4 और 1 है यह हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आर्डर्ड पेयर हुआ। तो अब देखिए क्या 1 4 और 4 1 आपस में इक्वल है? नहीं। 1 4 और 4 1 आपस में इक्वल है? नहीं। यानी कहने का मतलब 1 4 एक आर्डर्ड पेयर है और 4 1 इसी का जो है उल्टा इनवर्स जो है इसका आर्डर्ड पेयर है। क्या है दोनों इक्वल है आपस में? नहीं। यानी कहने का मतलब कि अगर a और b इन जनरल ए और बी अगर आर्डर्ड पेयर है तो इसका इनवर्स जो आर्डर्ड पेयर होगा बी और ए आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं। ए और बी अगर आर्डर्ड पेयर है तो इसका इनवर्स जो आर्डर्ड पेयर होगा वह क्या होगा, बी और ए होगा। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखिए हम लोग कहा जाए कि 8 और 9 एक जो है आर्डर्ड पेयर है, तो क्या 9 और 8 जो है आर्डर्ड पेयर इसके इक्वल होगा? नहीं, ये दोनों इक्वल जो है नहीं होंगे। 7 6 एक आर्डर्ड पेयर है तो दूसरा जो है 6 7 है, तो ये दोनों आर्डर्ड पेयर क्या इक्वल होंगे? नहीं। यह 7 और 6 है, यह 6 और 7 ये आर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यह हो गया इक्वलिटी ऑफ टू आर्डर्ड पेयर्स। दो आर्डर्ड पेयर को इक्वल कब बोला जाएगा? अब तो हम लोग देख लिए कि आर्डर्ड पेयर क्या होता है। आर्डर्ड पेयर जो है दो नंबर अगर हो, दो नंबर, पेयर का मतलब दो चीज, कोई भी दो थिंग्स हो, नंबर्स है कुछ भी दो थिंग्स हो, अगर उसको एक स्पेसिफिक आर्डर में लिखें तो वह जो है हमारा क्या हो जाता है, आर्डर्ड पेयर हो जाता है। ठीक है, उसको आर्डर पेयर यानी कि कोई जो है पैटर्न में लिखें, ठीक है, किसी पैटर्न में लिखें कि तो वो आर्डर में दिखे, ठीक है, तो उसको हम लोग आर्डर्ड पेयर बोलते हैं। आगे चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू आर्डर्ड पेयर्स। दो आर्डर्ड पेयर कब इक्वल बोले जाएंगे? टू आर्डर्ड पेयर जो है कब इक्वल बोले जाएंगे? देखिए टू आर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी, एक पहला आर्डर्ड पेयर है ए बी और दूसरा आर्डर्ड पेयर है सी डी, आर सेड टू बी इक्वल। इन दोनों आर्डर्ड पेयर को हम लोग इक्वल बोलते हैं यदि इफ ए इक्वल टू सी, जो फर्स्ट मेंबर है वह सेकेंड आर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर के, जो फर्स्ट आर्डर पेयर है उसका सेकेंड मेंबर और सेकेंड वाले के सेकेंड मेंबर के इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल आर्डर पेयर। ठीक है, तो इफ ए बराबर जो है सी हो जाए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाए, डी हो जाए। टू आर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू आर्डर्ड पेयर्स। आर इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं, यह भी देखिए इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं, देखिए इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अगर दो आर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो ए जो है फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा और सेकेंड मेंबर के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है ए बराबर सी और बी बराबर क्या, डी। यह होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू आर्डर्ड पेयर्स। ओके, आगे देखिए इक्वलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि ए और बी जो है खाली सेट नहीं है, ए और बी में कुछ एलिमेंट है। इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब यह है कि ए एंड बी के पास कुछ एलिमेंट है, नहीं कि पूरा एम्प्टी है, खाली है, नहीं, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये होता है मीनिंग है नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट का मतलब ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दो सेट का जो प्रोडक्ट होता है, अब देखिए सेट का जो है हम लोग यूनियन पढ़ा, माइनस करना पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, अब यहाँ पर हम लोग दोनों का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दोनों सेट का क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और इस प्रोडक्ट को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
पहले हम लोग जो है दो सेट्स के बारे में पढ़े, उनका यूनियन करना सीखे, उनका इंटरसेक्शन करना सीखे, उनका माइनस करना सीखे हम लोग। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करना सीखेंगे। तो दो सेट अगर हैं या 3 सेट्स हैं, 4 सेट्स हो, तो उनका जो प्रोडक्ट करने के लिए उनका जो प्रोडक्ट है सेट्स का, उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोला जाता है। ओके, तो देखिए, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, इसको क्या बोलते हैं? ए बी। ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी अगर करें तो वह भी एक क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें ए जो है फर्स्ट मेंबर है, ए में बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, और जो बी वाला जो एलिमेंट है वह किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। तो ए क्रॉस बी भी ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, चलिए देखिए नोट में पहला देखिए, इफ ए इक्वल टू 5, अगर ए की वैल्यू क्या हो? 5 हो। इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, अगर ए और बी अगर 5 हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? ए क्रॉस बी में अगर ए बराबर 5 हो, बी बराबर 5 हो, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। अब आगे देखिए, इफ एन ए इक्वल टू पी, अगर ए में पी एलिमेंट हो एंड बी में एन बी में क्यू एलिमेंट हो, अगर ए में जो है पी एलिमेंट एंड बी में जो है क्यू एलिमेंट हो, तो देन एन ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? पी क्यू एलिमेंट होंगे। इफ एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। एन अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो उसमें जो है कितने एलिमेंट होंगे? पी क्यू एलिमेंट होंगे। अगर हम लोग कहा जाए कि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 5, तो इसमें जो है 2 एलिमेंट और इसमें जो है कितने? 3 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 3 जा 6। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 6 होंगे। अगर हम लोग कहा जाए कि ए के पास अगर ए के पास अगर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और बी के पास अगर जो है 1 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 और 2, 5 2 जा 10। तो यन जो है यन ए क्रॉस बी हैज 10 एलिमेंट्स। कितने होंगे? 10 एलिमेंट्स होंगे। यन ए क्रॉस बी हैज 10 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कहने का मतलब कि इफ एन ए हैज पी एलिमेंट एंड एन बी हैज क्यू एलिमेंट, देन एन ए क्रॉस बी हैज पी क्यू एलिमेंट, एंड एन बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए अगर करें तब भी जो है पी क्यू एलिमेंट। अगर यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी के पास 10 एलिमेंट हैं, तो बी क्रॉस ए, अगर ए में 2 एलिमेंट हैं और ए में जो है कितने? 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में कितने हैं? 1 2 है। मान लीजिए कि ए में 1 2 3 4 5, ए में 5 एलिमेंट है और बी में कितने हैं? 2 एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 10 एलिमेंट हो जाएंगे। 5 टूट जा। अब अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी क्रॉस ए, तो बी में जो है 2 एलिमेंट और ए में जो है 5 एलिमेंट है, 2 5 जा 10, तो बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 10 एलिमेंट होंगे। सीधा सीधा बात है कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे बी क्रॉस ए में भी उतने एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का जो है कम्यूटेटिव लॉ का जो है पालन नहीं करता। ओके, कम्यूटेटिव लॉ का जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है वह जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। क्यों? ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे ए बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट क्या आएंगे? बी ए आएंगे। तो क्या ए बी और बी ए बराबर होता है? नहीं। अभी हम लोग देखे हैं कि ए बी और बी ए जो है अगर इन्वर्स कर दिया जाए ऑर्डर्ड पेयर को तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। देखिए अब आगे एक एग्जाम्पल देखिए, ए में 1 2 है और बी में 3 4 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यानी कि 1 2 और 3 यानी कि 2 और 3 जा 6, कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो 3 2 जा 6, वो भी जो है 6 एलिमेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, अगर ए का बी में मल्टीप्लाई करें तो देखिए ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ए क्रॉस बी में देखिए 1 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, तो 1 का 3 में 1 3 होगा, 1 का 4 में 1 4 होगा, 1 का 5 में 1 5 होगा, फिर 2 का 3 में 2 3 होगा, 2 का 4 में 2 4 होगा, 2 का 5 में 2 5 होगा। ओके, तो इस तरह से यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6।
ओके, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। देखिए यहाँ पर यन ए क्रॉस बी, यन ए क्रॉस बी, यन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। यन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 एलिमेंट। अगर हम यन बी क्रॉस ए निकालें, यन बी क्रॉस ए निकालें तो उसके के पास भी कितना होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। लेकिन जो है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो बी क्रॉस ए है उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए में देखिए ए क्रॉस बी में क्या आएगा? 1 3, और बी क्रॉस ए में एक एलिमेंट देखिए 3 और 1 दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे इक्वल। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी जो है आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि जो ए क्रॉस बी है, जो बी क्रॉस ए है, वह आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वह कम्यूटेटिव नहीं होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगले टर्न पर हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है इसको हम लोग देखेंगे कल के टर्न में। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो सभी लोग जो है रेगुलर वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। हम लोग देख रहे हैं कि जो वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो देखिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।